हेलो एवरीवन, हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होती है। तो सबसे पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो चलिए डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, किसकी डेफिनेशन? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखनी है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट or a compound is the number that represents how many times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, वो क्या है? इज़ द नंबर, वो एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है हाउ मैनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका वन मॉलिक्यूल, ठीक है, इज़ हैवियर देन 1/12। कितने, जो भी सब्सटेंस हमें दिया जाएगा उसका वन मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा हैवी है एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आई होप आप डेफिनेशन समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में हमेशा ये डेफिनेशन लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है, क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका हमें RMM कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? RMM। ठीक है, RMM यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM ऑफ H2SO4। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब सबसे पहले क्या करना है? H2SO4 का सबसे पहला एलिमेंट देखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा हमारे पास? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो देखनी है। तो इसमें देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेनी है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देनी है, किससे? इस 2 को मल्टीप्लाई कर देनी है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। किससे? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। ठीक है, अब एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट आपको नहीं करनी है, एग्ज़ाम में हमेशा एटॉमिक मास आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास का टेंशन नहीं लेनी है, हर एक क्वेश्चन में एटॉमिक मास आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ओके, तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्लियर है? अब फिर प्लस करना है, प्लस। अब फिर सल्फ़र के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? देखिए ओनली 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? सल्फ़र के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है? सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस करनी है। अब देखिए, अब हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखनी है। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देनी है किससे? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पे 16। घबराइए मत। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। क्लियर है। अब देखिए इनको प्लस कर देना है, इधर 4 हो गया, इधर 8 9 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये AMU लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो RMM ऑफ H2SO4 हमारा हो गया 98 AMU। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस साइड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट RMM ऑफ, ठीक है, RMM ऑफ क्या है, केन शुगर। ठीक है, तो नंबर 1 है केन शुगर, केन शुगर C12H22O11। ठीक है, अब इसके हमें RMM कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है RMM ऑफ C12H22O11। ठीक है, तो वही फिर से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन की कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 12। इस 12 को मल्टीप्लाई करनी है किससे मल्टीप्लाई करनी है, कार्बन के एटॉमिक मास से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12। तो यानी कि कार्बन इंटू 12 हो गया, प्लस फिर कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 22। अब इस 22 को मल्टीप्लाई करनी है किससे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो यानी 1 हो गया। प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 हमारा हो जाएगा 176। ओके, अब देखिए इसको प्लस करना है, 6 to 8 4 12 1 कैरी, 8 to 10 4 14 1 कैरी, 2 3 342 AMU आंसर। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर कितना होता है 342 AMU। बस आपको इतनी करनी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट RMM ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला दिया हुआ है CuSO4.5H2। ठीक है, अब इसका हमें RMM कैलकुलेट करनी है। तो फिर से तो बहुत ईजी है, फिर से कर लेना है RMM ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, अब देखिए कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 इंटू कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 63.5। तो यानी हमें 63.5 लिख लेनी है, प्लस सल्फ़र के नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है वही 32। ठीक है, फिर देखिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 16, तो प्लस इंटू 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट के बदले हमें प्लस दे देनी है। ठीक है, इस डॉट के बदले बीच में प्लस दे देनी है। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5, अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे 2। ठीक है, कितने हैं 2। अब इस 2 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होती है 2 इंटू 1। ओके, फिर प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू 16 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5, ये हो गया 2 प्लस 16 यानी कि 18।
ओके, अब ये हो गया 63.5 प्लस 32, सिंपल कैलकुलेशन, 64 प्लस 18 5 जा 90, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब इन सबको प्लस कर लेना है, 4 6, ओके, हमें प्लस करनी है किसको किसको, 63, यहाँ पे रफ़ कर लेते हैं, ठीक है, 63 पॉइंट, अच्छा रफ़ करने की ज़रूरत नहीं, 0.5 है तो यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया। उसके बाद क्या है, 0 4 2 6 3 9, ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 9 6 15, 15 3 18 एंड 18 6 24, 249.5 AMU, 249.5 AMU इस हमारा RMM है किसके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के। आई होप आप RMM निकालना सीख गए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।